तो अभी हम लोग बात करने वाले सिंगल फेस फुल वेव कन्वर्टर के बारे में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिंगल फेस फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। यहाँ पर हम लोग जो कन्वर्टर जो कंसिडर करते हुए आ रहे हैं वो रेक्टिफायर है। अब तक के हमने इन्वर्टर के बारे में डिस्कस नहीं किया है। जो कन्वर्टर होता है बेसिकली उसमें इन्वर्टर भी आता है और रेक्टिफायर भी आता है। तो अब तक के हम लोग रेक्टिफायर के ही बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग इन्वर्टर के बारे में बात नहीं कर रहे। तो अभी हम लोग बात करने वाले फुल वेव कन्वर्टर के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो रेक्टिफायर है इसको हम लोग कंट्रोल रेक्टिफायर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय वेरिंग दी फायरिंग एंगल। आप ऐसा भी बोल सकते हो SCR एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। और यहाँ पर हम लोग कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर हमने SCR कंसिडर किया है। और यहाँ पर जो हम लोग जो कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में जो बात कर रहे हैं, हमें पता है जो रेक्टिफायर होता है दो टाइप का होता है। एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है और दूसरा जो रेक्टिफायर होता है वो फुल वेव रेक्टिफायर होता है। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में बात किया है। अभी हम लोग बात करेंगे फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में। तो फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में होगा क्या, जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें भी आपको मिलेगा आउटपुट वोल्टेज। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा था, नेगेटिव हाफ साइकिल में जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं कर रहा था, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में बेसिकली आपको आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा था। मगर यहाँ पर ये फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आपको क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। और यहाँ पर ये जो रेक्टिफायर है हम लोग कंट्रोल रेक्टिफायर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं बाय वेरिंग दी फायरिंग एंगल अल्फ़ा। फायरिंग एंगल वो एंगल होता है जिस एंगल पर हम लोग SCR को टर्न ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं SCR एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। तो आपको जो सर्किट आपको जो मिलेगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। जब आप फुल वेव रेक्टिफायर की सर्किट कंसिडर करोगे तो यहाँ पर ये AC वोल्टेज, यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये सेकेंडरी सर्किट में EMF इंड्यूस होता है। यहाँ पर ये हमने SCR1 कंसिडर कर लिया और यहाँ पर ये SCR2, यहाँ पर ये गेट टर्मिनल और यहाँ पर ये कैथोड टर्मिनल, और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस और यहाँ पर हमने वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर ये जो वोल्टेज है वो गेट वोल्टेज है, और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है, ये रेसिस्टेंस के हेल्प से जो गेट करंट है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया लोड रेसिस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो रेसिस्ट टू लोड हमने कंसिडर किया। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये है पॉइंट है, और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये है पॉइंट बी। और सिमिलरली यहाँ पर हमने दूसरा वाला SCR कंसिडर किया है, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया गेट, और यहाँ पर ये कैथोड टर्मिनल, और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस जो कि गेट के करंट को कंट्रोल करेगा, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट करेगा, यहाँ पर ये दो SCR है। जैसे कि मैंने आपको बोला फुल वेव रेक्टिफायर में होगा या नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट वोल्टेज क्यों मिलेगा, क्योंकि एक जो SCR है वो नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करने का काम करेगा। किस तरीके से कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में वो जो SCR है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, नेगेटिव हाफ साइकिल में वो जो SCR है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि वो जो SCR है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा, और अगर वो फॉरवर्ड बायस में रहता है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी कंडक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से कनेक्शन कंसिडर करेंगे SCR का। तो बेसिकली होगा क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये जो SCR1 है वो कंडक्ट करेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में जो SCR2 है, ये वाला जो SCR है वो कंडक्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो वेव फॉर्म है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया सप्लाई वोल्टेज की वेव फॉर्म। यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ, यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ, ये पॉजिटिव हाफ, और यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है ये है फायरिंग एंगल। ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, वो आपको इंडिकेट कर रहा है फायरिंग एंगल। तो फायरिंग एंगल पर हम लोग क्या करेंगे, गेट पल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे SCR को, और ये फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर जो SCR होगा वो कंडक्ट करना चालू कर देगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो SCR1 है वो कंडक्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर ये SCR1 कंडक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज। ये SCR1 कब कंडक्ट करेगा, जब हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। गेट पल्स हम लोग कब प्रोवाइड करेंगे, फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर। तो फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर जो SCR1 है उसको हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया, और जो SCR1 है वो कंडक्ट करा, तो हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिला। फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया था, तो जो SCR1 है वो कंडक्ट करा और हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिला। हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिला। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाती है। नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट करेगा, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में जो SCR2 है वो कंडक्ट करेगा। तो ये फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है फायरिंग एंगल अल्फ़ा। ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है आपको इंडिकेट कर रहा है फायरिंग एंगल अल्फ़ा। तो ये फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर जो SCR2 है उसको हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया, तो जो SCR2 है वो कंडक्ट करेगा, तो हमें जो आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आउटपुट वोल्टेज हमें सेम क्यों मिल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जब ये SCR1 कंडक्ट कर रहा था तो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ़्लो कर रहा था, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ़्लो कर रहा था। और जब ये SCR2 कंडक्ट कर रहा है तो भी जो करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ़्लो कर रहा है। तो ये रीज़न की वजह से हमें जो आउटपुट वोल्टेज का जो नेचर हमें जो मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। फिर अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल में पर्टिकुलर पॉइंट फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो SCR1 है उसको हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे, तो ये कंडक्ट करेगा तो हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। जो आउटपुट वोल्टेज है फायरिंग एंगल के केस में, जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें फायरिंग एंगल के बाद ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये फायरिंग एंगल है तो फायरिंग एंगल के बाद ही हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। पर हम लोग देख सकते हैं फायरिंग एंगल के बाद हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। नेगेटिव हाफ साइकिल में SCR2 कंडक्ट करेगा। कब कंडक्ट करेगा, हम लोग जब गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। गेट पल्स हम लोग फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर प्रोवाइड करेंगे। तो फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया तो जो SCR2 है वो कंडक्ट कर रहा है, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से वोल्टेज वेव फॉर्म मिलेंगी फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर की। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन SCR एस फुल वेव रेक्टिफायर, या फिर आप बोल सकते हो जब हम लोग फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर कंसिडर करते तो जो SCR होता है वो कंडक्ट करता है पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ में, जिसकी वजह से जो नेगेटिव हाफ है उसमें भी हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है।